और उसमें हमने जो केस पढ़ना था, जो एयर कॉलम था वो ओपन एट वन एंड था और क्लोज्ड एट वन एंड था। तो उसका ये सिनेरियो बना, अब जहां से एयर कॉलम ओपन होता है वहां एंटी नोड बनता है और जहां से क्लोज होता है वहां नोड बनता है। तो ये आपके पास आ गया फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और वही काम आप करेंगे जो पहले से आप करते हुए आ रहे हैं। किस किस की वैल्यू निकालेंगे? वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की। वेवलेंथ, ये टोटल लेंथ जो है वो L है और एंटी नोड और नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा ओवर 4 है। 4 डिवाइड हो रहा है इस तरफ आकर, तो ये आ गया 4 है। ये किसकी वैल्यू आ गई? फ्रीक्वेंसी के लिए वेव इक्वेशन यूज करेंगे v = f1 लैम्डा 1। f1 आपने निकालना है, लैम्डा 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर, डिवाइड हो जाएगा और लैम्डा 1 की जगह आप क्या लगाएंगे? 4l लगाएंगे। सो f1 किसके इक्वल आ गया? v जो है वो तमाम स्टेशनरी वेव्स के लिए फॉर एनी मोड ऑफ वाइब्रेशन हमने कांस्टेंट जो है वो एज्यूम किया। अच्छा, तो ये आपके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। कौन से मोड के लिए? फर्स्ट मोड के लिए, यानी फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। फर्स्ट मोड को आप फंडामेंटल मोड भी कहते हैं। अच्छा, अब किसके लिए हमने करना है? सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसमें देखिए लूप एक बढ़ गया है। अभी भी जो ओपन एंड है वहां एंटी नोड ही है और जो क्लोज एंड है वो नोड पे ही है, लेकिन एक लूप जो है वो ज्यादा हो गया। तो सबसे पहले वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। L की वैल्यू आपने निकाली है। ये जो है एंटी नोड और नोड के दरमियान लैम्डा ओवर 4, एक नोड से अगले नोड तक लैम्डा ओवर 2, दोनों को का एलसीएम लिया, 4 आ गया, 4 4 से कट हो गया, लैम्डा आ गया, 2 टू द 4 2 लैम्डा आ गया, 1 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा ही आ गया, 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 वैसे ही है। आपने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 4 डिवाइड हो रहा है इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर डिवाइड हो गया। अब बेटा देखिए ये सिमेट्री ये बता रही है हमें कि ये लैम्डा 3 की वैल्यू है, लैम्डा 2 नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। तो लैम्डा 3 की वैल्यू है 4L/3। अब यहाँ पे एक बात जो है ध्यान में रखनी है कि इसमें लैम्डा 2 नहीं है, वो स्किप हो गया, वो मिस हो गया है। रीजन क्या है कि जब आप ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि एक तरफ से ओपन होगा एक तरफ से क्लोज होगा, तो फिर आपको ओपन एंड पर एंटी नोड ही लाना होता है और क्लोज एंड पर नोड ही लाना होता है। इस कंडीशन को पूरा करते हुए जो लैम्डा 2 है या लैम्डा 4 है या लैम्डा 6 है, वो वाले जो हार्मोनिक्स है वो स्किप हो जाएंगे, वो नहीं होंगे इस पे। अच्छा, अब आपने सॉल्व कर लिया फर्स्ट हार्मोनिक्स के लिए और सेकंड हार्मोनिक्स के लिए, यानी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए और सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। इन दोनों मोड्स के फार्मूलाज को देखकर जनरल फार्मूला बनाना है फॉर nth मोड, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। देखिए वेवलेंथ का फार्मूला जो है वो आया है 4L/1 भी आप कह सकते हैं, और ये आया है 4L/3, और इससे आगे अगर आप लैम्डा 5 निकाल दे वो आता 4L/5। इसका मतलब है कि वेवलेंथ के लिए जनरल फार्मूला है लैम्डा n = 4L/n, और n की वैल्यू जो है वो लास्ट में मेंशन कर दी है 1 3 5 7 सो ऑन है, यानी ऑड नंबर्स है। फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है यहाँ पर फार्मूला आया v/4L, यहाँ आया 3v/4L। आगे अगर आप सॉल्व करते हैं 5 वो आता 5v/4L। दैट मींस के nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए fn किसके इक्वल है? nv/4L। v/4L सब में आएगा और जोन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो नंबर 7 मल्टीप्लाई होगा। अब ये v/4L जो है ये बराबर है f1 के, f1 लगा दिया तो fn की वैल्यू आ गई nf1, यानी अगर आपके पास फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है तो उसको आप n से मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि n की वैल्यू जो है वो ओड नंबर्स है। रीडिंग करें।